हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मेमोरी बताया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टुडे वी आर स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रैम, टाइप्स ऑफ रैम, रोम एंड टाइप्स ऑफ रोम। मेमोरी क्लासिफिकेशन का ये डायग्राम आप लोगों को याद होगा। पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स होते हैं, दैट इज कोर मेमोरी एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी। कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम लोग ने सेमीकंडक्टर मेमोरीज के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए हैं। नाउ टुडे वी आर स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज। सेमीकंडक्टर्स के जो टाइप्स होते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, रैम, रोम, कैशे एंड वीडियो रैम। ये 4 टाइप्स होते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज के। इसमें से आज हम लोग रैम पढ़ेंगे। रैम के भी 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम के 3 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई ई रोम। तो हम लोग आज रैम और रोम के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्टली रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम सिंपली रैम भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, जो इसका नेम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो किस लिए है? क्योंकि ये रैंडमली डेटा को एक्सेस करती है, राइट करती है, रीड करती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा को जो एक्सेस किया जाता है वो रैंडमली किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेमोरी और इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर रनिंग प्रोग्राम्स। जो करंटली प्रोग्राम्स रन होते हैं सिस्टम में, जो रनिंग प्रोसेस में होते हैं, उनका जो डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है रैम में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं रनिंग प्रोग्राम्स। करंटली जो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनका डेटा या इन्फॉर्मेशन रैम में स्टोर होता है। रैम कैन बी रीड एंड रिटर्न क्विकली इन ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में डेटा को ये एक्सेस कर सकता है और स्टोर कर सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स के फॉर्म में होती है रैम और मदरबोर्ड पे अवेलेबल होती है। ठीक है, और इसी चिप में जो है आपका डेटा स्टोर्ड होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेमोरी में जब डेटा स्टोर होता है तो वो कहाँ पर स्टोर होता है? मेमोरी सेल में। मेमोरी सेल से जो होती है मेमोरी बनी होती है और हर एक सेल में एक बीट स्टोर होता है। रैम में 2 ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, राइट ऑपरेशन एंड रीड ऑपरेशन। इसमें एक कंट्रोल सिग्नल होता है जो कि राइट इनेबल कहलाता है। ये जो राइट इनेबल कंट्रोल सिग्नल होता है यही डिफाइन करता है कि जो मेमोरी है उसका मोड क्या है, राइट मोड है या रीड मोड है। रीड मोड में जो है रैम में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जब मेमोरी सेल में डेटा, सिलेक्टेड मेमोरी सेल से जब डेटा को रीड किया जाता है तो वहाँ पर कि बीट 0 है या 1 है, जब ये रीड किया जाता है तब वो रीड ऑपरेशन कहलाता है। और राइट मोड में जब इंफॉर्मेशन या डेटा इनपुट किया जाता है तो वो राइट ऑपरेशन कहलाता है। तो बेसिकली 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू। ये जो मेमोरी होती है वोलेटाइल टाइप की होती है। मैंने बताया था आप लोगों को वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स जिसमें डेटा टेम्परेली स्टोर होता है वो मेमोरी वोलेटाइल होती है, और जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है वो मेमोरी नॉन वोलेटाइल कहलाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, स्टैटिक रैम जिसे हम एस रैम भी बोल सकते हैं एंड डायनामिक रैम जिसे हम डी रैम भी बोल सकते हैं। देखिए, स्टैटिक रैम मीन्स व्हाट? स्टैटिक रैम में जो डेटा है, जब हम मेमोरी सेल में स्टोर करते हैं डेटा तो एक टाइम पर एक ही बीट स्टोर होता है और वो बीट जो है वो तब तक स्टोर रहता है मेमोरी में जब तक कि पावर ऑन है। ठीक है, तो जब तक पावर सप्लाई ऑन रहता है स्टैटिक रैम में डेटा स्टोर्ड रहता है। और डायनामिक रैम में डेटा जो है वो पावर सप्लाई ऑन होने के बाद भी कुछ समय के लिए, या आप कह सकते हैं फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स डेटा स्टोर्ड रहता है। चाहे आप पावर सप्लाई ऑन भी हो तो भी डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें आप देखिए डी रैम और एस रैम में हम डिफरेंस देख रहे हैं, और जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो
यही लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट देखिए, डी रैम यूजेस कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स। डायनामिक मेमोरी जो होती है, डी रैम जो होती है, इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। और ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये बहुत ही कम समय में इलेक्ट्रिकल चार्ज इनका लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर्स को रिफ़्रेश करना पड़ता है और अगेन इन्हें चार्ज करना होता है। सो फॉर मिली सेकेंड्स इनका जो चार्ज है वो लॉस्ट हो जाता है और इन्हें बार बार क्या करना होता है, रिफ़्रेश करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेसर को रीड करने में टाइम लगता है। अब यहाँ पर स्टैटिक रैम में देखिए, स्टैटिक रैम देयर इज़ नो सच रिफ्रेशमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज इट हैज़ अ हाई क्वालिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। जब स्टैटिक रैम में हाई क्वालिटी के ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं और इसलिए इन्हें बार बार रिफ़्रेश नहीं करना होता है। डायनामिक रैम में हमें रिफ़्रेश करना हो रहा है, पर यहाँ पर आपको बार बार रिफ़्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो इट रिटेन्स द डेटा टिल द पावर इज़ ऑन। इसीलिए जब तक पावर सप्लाई ऑन रहता है तब तक इसमें डेटा स्टोर्ड रहता है और जो प्रोसेसर है उसके थ्रू एस रैम से डायरेक्टली डेटा रीड किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, डायनामिक रैम होल्ड्स 4 टाइम्स एज मच एज इंफॉर्मेशन एज अ स्टैटिक रैम। जो डायनामिक रैम है वो 4 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है अगर हम कंपेयर करें एस रैम से तो। बट एस रैम कैन ओनली स्टोर अबाउट 1/4 ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट अ डायनामिक रैम ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्सिटी कैन होल्ड। मीन्स 1/4 पार्ट अगर हम देखें, डायनामिक रैम का 1/4 पार्ट मतलब बहुत कम डेटा स्टोर होता है स्टैटिक रैम में, और डायनामिक रैम में हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन डी रैम द एक्सेस टाइम इज़ वेरी मच, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, दैट इज़ 80 नैनो सेकेंड्स एंड इट इज़ मच स्लोअर। डायनामिक रैम में अभी मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर्स को अगेन एंड अगेन हमको चार्ज करना होता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर को टाइम लगता है डेटा रीड करने में, इसलिए इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो जो होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। बट स्टैटिक रैम में हम हाई क्वालिटी के ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें बार बार उन्हें रिफ़्रेश नहीं करना होता, इसलिए इसका जो एक्सेस टाइम है वो कम होता है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 15 to 30 नैनो सेकेंड्स, और इसीलिए ये डी रैम से फास्ट होती है। फिफ्थ पॉइंट, इट यूजेज एज अ डेटा मेमोरी। इसे एज अ डेटा मेमोरी यूज़ किया जाता है, और जो स्टैटिक रैम है इसे यूज़ किया जाता है एज अ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्या होती है और किस तरीके से इसका फंक्शन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इट इज़ वेरी चीपर देन एस रैम। क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो जो एस रैम है उससे इसकी कॉस्ट कम होती है। और यहाँ पर हम देखें तो इसमें 5 टाइम्स कॉस्टली होती है ये डायनामिक रैम से स्टैटिक रैम, बिकॉज इसमें हम हाई क्वालिटी ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 7, देयर इज़ अ वेट स्टेट इन डी रैम। डायनामिक रैम में वेट स्टेट भी होता है, बिकॉज हमें अगेन एंड अगेन चार्ज करना होता है कैपेसिटर्स को, बट स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं होता है, सो इसलिए यहाँ पर कोई वेट स्टेट नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी, रोम। देखिए यहाँ पर एक मैंने शॉर्ट डेफिनेशन दिया है, रीड ओनली मेमोरी, रोम इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम दैट परमानेंटली स्टोर डेटा ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए रोम भी सेमीकंडक्टर मेमोरी का ही टाइप है, बट इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इट कंटेन्स द प्रोग्रामिंग नीडेड टू स्टार्ट अ पीसी विच इज़ असेंशियल फॉर अ बूटअप। बेसिकली जो रोम मेमोरी होती है उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम्स होते हैं, और ये जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम्स होते हैं ये कंप्यूटर की बूटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस जो होता है उसके लिए ये प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड होते हैं, और ये प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं, रोम में। ठीक है, इट परफॉर्म्स मेजर इनपुट आउटपुट टास्क एंड होल्ड्स प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। जितनी भी इनपुट आउटपुट टास्क होते हैं वो रोम के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं, वहीं पर इसके सारे प्रोग्राम्स स्टोर्ड होते हैं, और जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, रोम में। बिकॉज रोम इज़ अ रीड ओनली
इसका नेम जो है फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सो ये मेमोरी है रीड ओनली, इसमें सिर्फ आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज, इसलिए हम इसमें जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट इज़ परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होगा और पावर ऑफ होने के बाद भी, पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी जो मेमोरी है उसमें डेटा स्टोर्ड रहेगा, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी। सो दिस इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो इट ऑल्सो होल्ड दिस मेमोरी इवन व्हेन पावर इज रिमूव्ड, मतलब पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर्ड रहेगा। टाइप्स ऑफ रोम, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रोम, प्रोम एंड EEPROM। रोम के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इसका टाइप है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, एन एप्लीकेशन इन विच द डेटा डज नॉट चेंज बट द रिक्वायर्ड डेटा विल नॉट बी अवेलेबल until programmed by the user suggest the use of PROM। देखिए, ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे एप्लीकेशंस जो पहले से ही डिज़ाइंड होते हैं और जिनके डेटा में कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वो सारे प्रोग्राम्स या डेटा कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं? प्रोम में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑपरेशन इज़ असेंशियल द सेम एज दैट ऑफ अ रोम। जिस तरीके से रोम में हम पहले से ही जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें स्टोर करते हैं और उसमें हम कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, सेम एज इट इज़ प्रोम में भी जो ऑपरेशंस या जो प्रोग्राम्स हमने स्टोर किए हैं उनमें हम कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। द यूनिक थिंग अबाउट दिस मेमोरी चिप इज़ दैट इट इज़ फील्ड प्रोग्रामेबल बाय द यूज़र। अब यहाँ पर जो भी यूज़र ने प्रोग्राम किया है, जो भी प्रोग्राम एप्लीकेशन किया है, जो भी प्रोग्राम राइट किया है, वो इस मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। बट एक बार आपने जो प्रोग्राम स्टोर कर दिया, फिर बाद में उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। फील्ड प्रोग्रामिंग द चिप मीन्स टू डिटरमाइन द कंटेंट डिजायर्ड फॉर ईच वर्ड इन द मेमोरी एंड देन स्टोरिंग अ वन इन दोज पोजिशंस रिक्वायरिंग अ वन। दिस इज डन बाय अल्टरिंग दैट बीट पोजिशन इलेक्ट्रिकली। अब यहाँ पर एक ही बार में आपको प्रोग्राम करना होता है मेमोरी को, और जहाँ पर जो वर्ड स्टोर करना है तो वहाँ पर हमको पहले से ही डिज़ाइन करना होता है कंटेंट को, और जहाँ पर 1 रिक्वायर है वहाँ पर हम 1 बीट स्टोर करते हैं, क्योंकि बाद में हम इसमें अल्टरेशन नहीं कर सकते, चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। बेसिकली द प्रोग्रामिंग इज डन बाय अप्लाइंग अ करंट पल्स टू ईच आउटपुट टर्मिनल where a logic 1 must appear. Once the field programming is done, it is permanent. अब यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड है, जिस तरीके से आप आउटपुट शो करना चाहते हैं वैसा ही हम डेटा स्टोर करते हैं, और एक बार प्रोग्रामिंग होने के बाद में फिर उसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट हो जाती है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, प्रोम का एक डिसएडवांटेज था। वन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोम इज दैट वंस इट इज प्रोग्राम द कंटेंट आर स्टोर्ड इन दैट मेमोरी चिप परमानेंटली, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो प्रोम में क्या डिसएडवांटेज है कि एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट हो जाता है। बट इफ़ अ मिस्टेक इज प्रोग्रामिंग द चिप कैन नॉट बी करेक्टेड। तो अगर मान लीजिए कि कोई मिस्टेक हो जाता है या कोई एरर आ जाता है प्रोग्राम में, तो उसे कैसे करेक्ट करेंगे? यूज़र को ज़रूरत है उस प्रोग्राम को करेक्ट करने की, उस मिस्टेक को करेक्ट करने की, तो वो कैसे उसको करेक्ट करेंगे? इसीलिए इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट टाइप डिज़ाइन किया गया, दैट इज़ EEPROM। EEPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा है, इरेजेबल। सो EEPROM में जो ऑपरेशंस हैं वो रोम और प्रोम की तरह ही परफॉर्म होते हैं, और इसमें जो है मॉस डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। बट द डिफरेंस इज़ दैट यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो दूसरा यूज़ किया जाता है, परमानेंटली स्टोरिंग अ 1 इन द मेमोरी सेल। यहाँ पर डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं किया जाता, आप उसे इरेज करके चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। इन अ EEPROM द करंट पल्स इज अप्लाइड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू स्टोर अ फिक्स्ड चेंज इन दैट पर्टिकुलर मेमोरी सेल। मतलब यहाँ पर जो करंट पल्स होता है वो कुछ टाइम के लिए ही फिक्स होता है, और उसके बाद में आप उसे चेंज कर सकते हैं। जिस भी मेमोरी सेल में हमें कोई भी बीट चेंजेस परफॉर्म करने हैं, वहाँ पर हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं।
So the interesting things about this phenomena is that the electrical charge can be removed and the cell will now contain a logical 0. Means जहाँ पर आपको 1 बीट स्टोर करना है वहाँ आप 1 कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको 1 को चेंज करके 0 बीट स्टोर करना है वहाँ पर आप 0 बीट स्टोर कर सकते हैं. तो EEPROM में आपको ये फैसिलिटी मिलती है. द मेमोरी सेल आर इरेज्ड बाय शाइनिंग एन अल्ट्रावायलेट लाइट थ्रू अ क्वार्ट्ज विंडोज ऑन टू द टॉप ऑफ द चिप. सो चिप में अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ करके जो मेमोरी सेल्स है उनके बीट्स को चेंज किया जा सकता है. यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हुए हैं. EEPROM जो है इंटेल कंपनी की जो चिप्स होती है उनके यहाँ पर आपको 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं. इंटेल 8708, इंटेल 87C257, इंटेल 27C240. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे EEPROM. इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर हमें इसे इलेक्ट्रिकल अल्टरेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी बोल सकते हैं. तो इसके 2 नेम्स हैं, EEPROM और EAPROM. इन दिस मेमोरी द इरेजिंग प्रोसेस इज लिटिल सिंपल इन EEPROM. अब जैसे EEPROM में हम डेटा को इरेज करके चेंज कर सकते हैं, मेमोरी सेल से बीट चेंजेस कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम EEPROM में भी डेटा चेंजेस कर सकते हैं. बट यहाँ पर जो इरेज प्रोसेस है, डेटा को बीट को इरेज करके न्यू बीट स्टोर करने की जो प्रोसेस है वो सिंपल है अगर हम कंपेयर करें EEPROM से. तो हियर मेमोरी इज नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर बोर्ड एंड सिलेक्टेड लोकेशन कैन बी इरेज्ड. यहाँ पर पूरी मेमोरी को हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी मेमोरी सेल को हमको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है. जिस भी लोकेशन पे हमको डेटा चेंज करना है उस लोकेशन पे हम उस लोकेशन को हम इरेज कर सकते हैं. दैट इज़ इट इरेज बाइट बाय बाइट. यहाँ पर बाइट बाय बाइट डेटा को इरेज किया जा सकता है, जो कि EEPROM में पॉसिबल नहीं था. बाय एक्सटर्नल हाई वोल्टेज पल्स, वहाँ पर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर एक हाई वोल्टेज पल्स का यूज़ करके पर्टिकुलर सिलेक्टेड लोकेशन को बाइट बाय बाइट इरेज करके डेटा में चेंजेस परफॉर्म किए जा सकते हैं. सो बट अ लिमिटेशन इज दैट इट इज़ रीप्रोग्राम्ड ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. पर यहाँ पर एक लिमिटेशन भी है कि कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही आप इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मीन्स इसमें चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पर आपको टाइम्स भी दिए हुए हैं, दैट इज़ 1000 टाइम्स, सॉरी दैट इज़ 10,000 टाइम्स. सो यहाँ पर आप 10,000 टाइम्स प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं. आफ्टर दैट फिर हम उसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते. तो इसकी लिमिटेशन होती है EEPROM की. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इंटेल 2816A इज़ अ 16K. सो ये जो मेमोरी होती है ये EEPROM मेमोरी का एग्जाम्पल है. थैंक यू.